इस ब्लाउज़ का मैंने पहले डेमो अपने वीडियो पे शेयर किया है वीडियो के माध्यम से, और इसे कैसे बनाना है उसको मैं इस वीडियो पे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। जैसा कि यह ब्लाउज़ 32 साइज़ का है और यह 32 साइज़ का जो बनाया गया है, कितने फंदे में बने हैं, कैसे बने हैं, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने जा रही हूँ। जैसा कि यह सामने का भाग है और यह पीछे का, देखिए इस तरह से पीछे इस तरह का पत्ती वाला दिखेगा और इसे स्टार्ट किया गया है, यानी कि इसे स्टार्ट किया गया है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले फंदे उठाने हैं। अब फंदे जो उठाने हैं, ये प्रत्येक लीफ जो है, एक लीफ 13 फंदे का बना हुआ है। एक यहाँ से यहाँ हम काउंट करते हैं तो यह 13 फंदे का एक लीफ बना हुआ है। और हमें इसमें जैसा कि बैक तरफ 1 2 3 और फिर 4 5 और ये 6, यानी कि 1 2 3 3 फ्रंट आएंगे और 3 बैक पे आएंगे, और इस पे 1 लीफ दोनों बाजू। अभी मैं ये 2 लीफ को एक साथ और एक ये कैसे बना है इसे मैं अलग से बताऊंगी। इसे बनाने के लिए ये 4 प्लाई वूल है, इसे और ये वाइट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैंने बनाया है। और इस पे सिलाई जो है यह 10 नंबर की सिलाई से बनाया गया है। का बना हुआ है एक लीफ तो 13 26 और इसमें मैंने फंदे उठाए हैं। इस पे टोटल फंदे 30 है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 फंदे को मैंने बनाया है। अब इससे मैं 2 सिलाई उल्टी बना लेती हूँ। ये 2 सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं इस पर पैटर्न बनाऊंगी। पैटर्न बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये इसके किनारे सबसे स्टार्टिंग ये रहेगा। इसे कैसे बनाना है, इसके लिए हमें यहाँ एक फंदे को उतारने हैं और 2 का एक बनाना है। इस तरह से 2 का एक बनाएंगे, फंदे को आगे करेंगे। फंदे को आगे करते हुए एक फंदे इस तरह से आगे करने के बाद यहाँ पे 2 का एक बनाना है। इस तरह से 2 का एक बनाने के बाद फिर एक फंदे लेंगे और एक, यानी कि 2 1 2 3 फंदे हो गए। 3 फंदे के बाद हम फंदे आगे करने हैं और एक बनाया, फिर फंदे आगे करने हैं, फिर एक बनाया, फिर फंदे आगे करने हैं, फिर एक बनाया, फिर फंदे आगे करने हैं, एक बनाया, यानी यहाँ पे 4 फंदे बढ़े। अब यह एक और एक फंदे को सीधे बनाएंगे और फिर यहाँ 2 का एक बनाएंगे। 2 का एक बनाने के बाद फंदे को आगे करने हैं और यहाँ ध्यान देना, यहाँ 3 का एक बनाना है। यह 3 फंदे का एक बनेगा। 3 फंदे का एक इस तरह से बनाएंगे। यह 3 फंदे हो गए ये, और इस पे 2 का एक बनाया। इस तरह से एक ये फंदे उतार लेने हैं इसमें। फिर फंदे को आगे करने हैं। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ फंदे को 2 का एक बनाना है। इस तरह से 2 का एक बनाया, फिर एक फंदे को सीधे और 3 फंदे हुए। इस पे 3 फंदे होने के बाद हमें फिर 4 फंदे बढ़ाने हैं, यानी कि 1, फिर फंदे आगे किए 2, फिर फंदे आगे करेंगे 3, फिर फंदे आगे करेंगे 4,
ये 4 फंदे बनाने के बाद 4 फंदे बनने के बाद 1 2 और 3 के लिए यहाँ पे हमें 2 का 1 बनाना है। ये 2 का 1 बनाया, फिर फंदे को आगे करेंगे और ये एक्स्ट्रा 2 फंदे हैं, इसे हमें ऐसे ही बना लेना है। इस तरह से एक सिलाई कंप्लीट हुई है। अब इस पे उल्टी सिलाई सारे फंदे उल्टे बनेंगे, इसलिए सारे फंदे को उल्टे बना लेना है। दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। तीसरी सिलाई पे भी हमें ये 1 फंदे को निकाला और ये 2 का 1 बनाया। और ध्यान देने हैं, ये जाली जो है हमेशा सीधे सीधे जाएंगे, यानी इसके ऊपर हमें फिर से बनाने हैं। यह 2 का 1 बनाया, यानी कि यह एक फंदे 2, ये फंदे आ जाएंगे 2, और यहाँ हमें ध्यान देने हैं, यहाँ हमें यह 3 का यह बढ़ता चला जाएगा। अब इसके सामने हमें फंदे बनाने हैं। 3 के सामने का फंदे हमें सामने बनेंगे, और यहाँ पे हमें 1 और 2 बनाने हैं। और ये लीफ के लिए ये बीच वाला, इस पे हमें फिर ऐसे बनाने हैं। ये सामने का 1, फिर फंदे आगे करेंगे, सामने का 1, फिर इस फंदे को हमें बना लेना है। ये 2 यहाँ हमें फंदे बनाने हैं इस तरह से 1 2, ये 1 फंदे बनाना, और ये 2 का 1 बनाना है। यह 2 का 1 बनाया। अब यहाँ पे ये 3 का 1 बनेगा। 3 का 1 बनाने के लिए सेम प्रोसेस पहले की तरह, इस तरह से 2 फंदे को हल्के धागे को ढीले रखने हैं, ताकि ये जाली आसानी से बने और इस तरह से रहे। फिर फंदे आगे करेंगे, फिर यहाँ 2 का 1 बनाएंगे, फिर फंदे ये बनेंगे। अब ये फंदे को फिर बना लेने हैं हमें। यहाँ 3 फंदे हो गए। हमें ध्यान देना है, यह चोटी वाले फंदे के बगल में 3 फंदे रहेंगे, इस तरह से बीच में लीफ जाएगा। एक बार मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसे ये यहाँ सामने बनेंगे, और सामने बनेंगे तो यहाँ बनेंगे 1, और यहाँ पे ये 2 हमें काउंट करना है। ये लीफ का बीच वाला, यानी सेंटर पे दोनों तरफ जाली बनेगी इस तरह से। ये 2 फंदे हमें बनाएंगे। बीच के सेंटर वाले, यानी लीफ के सेंटर पे फंदे बढ़ते जाएंगे, फंदे बढ़ेंगे, और उसे हमें बनाते जाना है। कितना तक जाली बनाना है उसके बारे में मैं बताऊंगी अभी। ये लाइन में पूरा कर लेती हूँ। इस तरह से फंदे आगे होंगे और फिर सामने बनेंगे। लास्ट के ये 2 फंदे हमें ऐसे ही बना लेना है। ये हमारी तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। तीसरी सिलाई पे आप देख सकते हैं यह इस तरह से बनेगा। यह हमारा बेस तैयार हो गया है 3 सिलाई का, यानी कि यहाँ तक का 2 जाली का बेस तैयार हो गया। हमें ध्यान देने हैं, लीफ वाले जो ये पार्ट है इस पे जाली दोनों साथ साथ चलेंगे, और बीच के फंदे जो बढ़ेंगे उसे सीधे बना लेने हैं। सिर्फ जाली को ध्यान में रखना है, जाली सब सामने होंगे, सब सामने हैं। इस तरह से बीच के फंदे जो बढ़ेंगे उसे उतार लेने, फिर सामने जाली देंगे। इस तरह से हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 रो कंप्लीट कर लेना है। और उल्टी सिलाई सारी सिलाई पे उल्टी ही बनेगी। अब यहाँ हम देखेंगे यह 8 जाली कंप्लीट हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जाली कंप्लीट करने के बाद यह हाफ लीफ तैयार हो जाएगा इस तरह से। अब आगे कैसे बनाने हैं,
आगे बनाने के लिए अब यह तो जाली वाला पोर्शन है जो इसमें फंदे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हमें बीच में फंदे बढ़ाने हैं। यहाँ के लिए सेम है, एक फंदे को निकाला और फिर हम 2 फंदे हैं ना, एक फंदे निकालेंगे और यहाँ 2 का 1 बनाएंगे। इस तरह से फंदे को आगे करेंगे और किनारे का यह लीफ बनता चला जाएगा, यह लीफ बनेगा। और ध्यान देना है यहाँ कि अब यहाँ फंदे बनेंगे नहीं, यहाँ पर जाली भी बनेंगे और फंदे घटेंगे किनारे तरफ से। इस तरह से आगे फंदे करेंगे और ये हाफ लीफ जो है अब सेंटर पे फंदे नहीं बढ़ेंगे, किनारे पे घटेंगे इस तरह से। इसे हमें 2 का 1 बनाना है इस तरह। और बीच के सारे फंदे लीफ का जो है पार्ट उसका सारे को सीधे सीधे बना देना है इस तरह से। यानी जैसे कि यहाँ अब फंदे नहीं बढ़ेंगे, अब इसे ऐसे ही सीधे सीधे बना लेना है इस तरह से। और लास्ट जाली से पहले 2 फंदे रखने हैं, उसे हमें 2 का 1 बनाना है और साथ में फंदे को आगे करते हुए ये जाली बनेगी। साथ में यह जो बीच का 2 और 1 इस तरह से जो जाली बनाते हुए आए हैं वैसे इसका भी जाली बनेगा। अब यहाँ 3 है, 3 फंदे का बीच का सेंटर का है। यहाँ 1 फंदे गिरे पड़े हैं, इसे मैं उठा लेती हूँ इस तरह से। अब यहाँ 3 का 1 बनाना है सेम पहले की तरह। ये फंदे को आगे किया और इसे इस पे इस तरह से उलट देना। फंदे आगे फिर बढ़ेंगे, सेम प्रोसेस होगा। यानी कि सिर्फ 8 जाली बीच का लीफ का बनाने के बाद लीफ के किनारे तरफ से हमें अब घटाना है, बीच का हमें नहीं घटाना है। इस तरह से फिर से एक बार इस दूसरे लीफ पे देखेंगे। ये देखिए भैया, फंदे को आगे किया और 2 का 1 बनाया, 2 का 1 बनाया। अब बीच के लीफ तक का यहाँ तक 2 फंदे को छोड़कर यहाँ तक सीधे सीधे बना देंगे। इस तरह से सीधे सीधे बनाया। फंदे को आगे किया और फिर लास्ट के फंदे को हमें इस तरह से इसे बनाने हैं। उल्टी सिलाई सारे उल्टे बनाने हैं। ये सिलाई पूरी हो गई है। नेक्स्ट सिलाई पे यहाँ पे फंदे अब बढ़ेंगे मीन्स इस तरह से हमें किनारे के फंदे इसे हमें निकाल लेने हैं। लेकिन जैसे कि ये आगे बनाने हैं, यहाँ मैं 2 लीफ को लेकर के बताई हूँ, इसीलिए यहाँ पे हमारा ये
यह नहीं बन पा रहा है। इसके लिए हमें समझना होगा ये सेंटर पे, यहाँ पे मैं समझाऊंगी कि इसमें कैसे बनाने हैं। जब आप 6 लीफ को लेके बनाएंगे तो इस तरह का प्रोसेस सभी में बनता चला जाएगा। ये भी किनारे का है, किनारा हमें सपोज करना है कि यह किनारे तरफ का है, दोनों तरफ का, तो किनारा हमें ऐसे ही बनाना है। आगे फंदा करेंगे और फिर सेम प्रोसेस, यानी कि लीफ का किनारा 2 का 1 बनाएंगे और बीच का सीधे सीधे बना लेने हैं। इस तरह से ये सीधे सीधे बनेंगे। इसके किनारे सेम प्रोसेस, यानी कि यहाँ 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 का 1 बनाया। अब हमें यहाँ 3 का 1 नहीं करना है। अब यहाँ हमें इस तरह से फंदे बढ़ाने हैं, यानी कि 3 फंदे हमें सीधे सीधे बनाने हैं। यहाँ ध्यान देना है, 3 फंदे और 1 फंदे बढ़े, अगेन 1 फंदे और बढ़ेंगे। और इसका यानी इधर का जो प्रोसेस है, यानी लीफ के बाहर का जो लीफ है, सेकंड लीफ, इसे हमें बना लेने हैं इस तरह से। इस तरह से हमें इधर इस तरह कंप्लीट करने हैं। लेकिन बीच के फंदे को मैंने 3 सीधा बनाया। अब ये फंदे हो जाएंगे 5 उल्टी सिलाई, सारे उल्टे बनाने हैं। फिर नेक्स्ट सिलाई पे मैं आगे बताऊंगी कि इसे कैसे बनाने हैं। ये हमें इस तरह का ये अब बढ़ेगा, यानी फंदे यहाँ बढ़ेंगे और इस तरह का पैटर्न बनेगा। लीफ यह घटेगा और लास्ट किनारे तरफ जाली बनेगी। और यहाँ पे हमें ध्यान देने हैं, यहाँ 3 फंदे बचेंगे जो 3 का 1 बनाना है। ये स्टॉप होने के बाद फिर हमें इसका, यानी ये किनारे वाला, इसे भी लीफ का शेप देंगे। इधर फंदे बढ़ेंगे और यह पैटर्न बनेगा। तो नेक्स्ट सिलाई मैं बताती हूँ कैसे बनाने हैं। सिलाई पूरी हो गई। उल्टी सिलाई जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, सारे फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। सिलाई पूरी हो गई है। नेक्स्ट सिलाई पे किनारे के फंदे ये बढ़ेंगे। लेकिन इसे मैंने 2 का 1 दिखा रही हूँ, इसीलिए सिर्फ हमें यहाँ पे किनारे का को 2 का 1 बना लूँगी, यानी इस तरह से। ये फंदे आगे करने हैं और फिर इस तरह से, यानी यह किनारा सेम प्रोसेस दोहराने हैं। और यहाँ लीफ के किनारे को 2 का 1 बनाएंगे और बीच का फंदे को बनाते हुए मैं यहाँ तक बना लेती हूँ। फिर यहाँ बताऊँगी कि यहाँ किस तरह से बनाने हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे, यानी लीफ के बाहर वाला आउटर लीफ जो है, आउटर लीफ को भी मैं जो प्रोसेस है बना लिया। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ 1 2 3 4 5, यानी ये सेंटर का जो ये 5 फंदे हैं, 5 फंदे के लिए ये आगे करने हैं और इसमें हमें 1 फंदे को सीधे बनाने हैं, फिर फंदे आगे करने हैं और ये बीच का सेंटर और उसके अगल बगल 2 फंदे जो हैं उसे 3 का 1 बनाएंगे इस तरह से। तीन का 1 बनाया और इसे इस पे उतार लेंगे। फिर फंदे को आगे करेंगे और फिर 1 फंदे सीधे बनाया। फिर ये जाली, इसके सामने का जाली जो सामने जाएगा ही जाएगा, इसलिए इसे हमें सोचना नहीं है और आराम से इसे बना लेना है इस तरह से। तो यहाँ एक जाली के बीच का ये एक पैटर्न आया। अगेन यहाँ पे हमें फिर कलेक्ट करने हैं 5 फंदे इधर, 5 फंदे इधर, उसे मैं बता देती हूँ। पहले यह सिलाई कंप्लीट कर लेना, फिर सेम प्रोसेस
वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसीलिए मैं यहाँ कट कर करके बता रही हूँ। जैसे कि यह लीफ हमें बंद करने हैं, सेम प्रोसेस दोहरा लेने हैं। सिलाई कंप्लीट हुई है, उल्टी सिलाई सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। ये उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब सीधी सिलाई पे फिर हमें यहाँ तक बनाने हैं, सेम प्रोसेस करते हुए। ये इस तरह से लीफ का बाहर लीफ जो है उसे सेम प्रोसेस से बनाना है। ये बनाया, अब फंदे को आगे किया। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर ये फंदे बढ़ेंगे, यानी कि यहाँ 1 2 3 4 बीच के भी फंदे बढ़ेंगे। जैसे कि यह है फंदे, यहाँ पे आएंगे, इस तरह बढ़ाने हैं, फंदे बढ़े। ये जो फंदे हैं 3 का 1 2 हुआ। अब यहाँ बीच के भी सारे फंदे को हमें बनाने हैं और यहाँ फंदे को आगे करेंगे और फिर इस तरह हमें यहाँ 5 फंदे बढ़ेंगे और ये बीच का 3 फंदे हैं और फिर आगे बना लेना है। सिलाई पूरी हो गई है। उल्टी सिलाई पूरे फंदे को उल्टे बनाने हैं। नेक्स्ट सिलाई पे फिर हमें यहाँ से यहाँ तक हमें बनाने हैं। इस सिलाई पे मैं फिर ये फ्लावर को कैसे सेट करने हैं उसके बारे में बताऊंगी। यहाँ तक मैं पहले बना लेती हूँ। अब यहाँ पे ठीक इस तरह से कैसे सेटिंग करने हैं, यानी यहाँ ध्यान देना है हमें। ये देखिए किनारे का फंदे हैं, यहाँ जाली तो बनेंगे ही बनेंगे, इसलिए फंदे को आगे करते हुए यह एक टोटल फंदे आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें एक फंदे को सीधे बनाने हैं, फिर फंदे को आगे किया, ये 3, अब 3 का 1 इसे बनाना है, यानी यह 3 का 1 बनाया और ये 3 का 1 बना। 3 का 1 बनाने के बाद अब यहाँ पे फंदे आगे करेंगे और यह एक फंदे को फिर यह एक फंदे को इस तरह से सीधे बनाएंगे। ये हुआ। अब ये 3 फंदे को 1 बनाना है, फिर फंदे को आगे करने हैं और फिर 3 का 1 बनाना है। इस तरह से यहाँ पे 2, फिर फंदे आगे किया और इसे आगे करेंगे, इस तरह बनाएंगे, फिर फंदे को आगे करेंगे और यह लीफ का दूसरा इस तरह से सेट करते हुए हमें पूरी ये पत्ती को कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट ये पत्ती को कंप्लीट करने हैं। इस तरह से हमें कंप्लीट कर लेना है और यह बढ़ता हुआ इस तरह से यह पैटर्न बनेगा। इसे हमें तब तक बनाने हैं जब तक कि ये दोनों लीफ हमारे कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ कि आगे कैसे बनाने हैं। अब हमें यहाँ ये पत्ती कंप्लीट हो चुका है। यहाँ सिर्फ 3 फंदे बचे हैं, 1 2 3। ये 3 फंदे को 1 बनाने हैं और फिर ये रो पूरा कंप्लीट कर लेना है। 1 बनाने के लिए जैसा कि पैटर्न के हिसाब से जैसा मैंने पहले बताया, ठीक उसी तरह इसे बनाना है। इस रो को भी सिर्फ यहाँ पत्ती एंड है, इसीलिए यहाँ एंड कैसे करने हैं, यानी कि 3 है, 3 फंदे को 1 बनाना है। 3 फंदे को 1 इस तरह से बनाएंगे और इसे लेफ्ट पर लेते हुए लड़ देंगे। एक जाली का इधर बना, फिर लेफ्ट साइड भी जाली बनाने हैं।
बाकी प्रोसेस सेम रहेगा, यानी जहाँ जाली बनाने हैं वहाँ जाली बनाएंगे, जहाँ फंदे डबल इस तरह से यहाँ पे जाली बनेंगे 1 2 3 अगेन फिर सेम पैटर्न बनेगा इस रो में भी इस तरह से। इस तरह हमें पूरे रो कंप्लीट कर लेना है। यानी यहाँ हमें ध्यान देना है, यहाँ 3 का 1 बनाना है हमें। 3 फंदे का 1 बनाया और ये पत्ती यहाँ तक कंप्लीट है। फिर आगे मैं बताऊंगी कि आगे कैसे बनाने हैं। ये अभी सेम इस तरह पूरे सिलाई बनानी है, उल्टे पे उल्टे बना लेना है। इस तरह से यह कंप्लीट हो गया है। अब हमें ये किनारे का ये दोनों जो लीफ के किनारे पे जा रहा है उसे हमें लीफ का शेप देना है। फिर सेम प्रोसेस करना है, जैसे कि यहाँ पे हमें 2 का 1 बनाना है। 2 का 1 बनाएंगे और फिर जाली बनाएंगे। फिर इस पर जाली बनेगा और जाली बनाने के साथ में 2 का 1 बनाना है। फिर अभी यहाँ पे यह जो कंप्लीट हुआ है इसे हम सीधे सीधे बनाएंगे, यहाँ जाली नहीं बनाने हैं। इस तरह से सीधे बना लेने हैं। यहाँ अब जाली बनाने बंद होंगे। अब सिर्फ ये किनारे वाले भाग यानी कि पत्ती के जस्ट किनारे का जो पैटर्न है उसे भी हमें लीफ की तरह इसे इस तरह से बनाते हुए लीफ की तरह इस तरह से बना लेना है, एकदम इंड तक कर लेना है। और फिर यहाँ यह जाली बनेगा और फिर पैटर्न के अनुसार इस तरह से, यानी कि यह पैटर्न हमें बनाने हैं। और फिर यह प्रोसेस हमें इस तरह से करते हुए दोहरा लेने हैं। इसे मैं आगे बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ कि आगे कैसे बनाने हैं। इस तरह से यह पैटर्न बनाने हैं और यह लीफ का जाएगा। यहाँ भी ठीक उसी तरह लीफ का एक लीफ कंप्लीट हुआ है, उसे हमें इस तरह से बनाने हैं। यानी कि यहाँ जाली अब नहीं बनाने हमें, ये बीच सेंटर पे जाली नहीं बनाने हैं। अब इसके अनुसार ये बनेंगे, यानी कि ये 2 फंदे का 1 करना है, फिर जाली का पैटर्न और फिर इस फ्लावर का। यानी कि यहाँ पे हमें 3 फंदे हैं, तो फिर अब यह पैटर्न हमारा इस तरह से बनेगा। जिस तरह से पहले बनाया गया है सेम प्रोसेस दोहराते हुए हमें इसे कंप्लीट करना है। फंदे आगे करेंगे, इस तरह से फिर बनाएंगे। इसे हमें ये लीफ को किनारे साइड को लीफ तक कंप्लीट कर लेना है। मैं यहाँ इसे लीफ तक कंप्लीट करके फिर आगे का प्रोसेस बताती हूँ आगे कैसे बनाना है। अब यह लीफ कंप्लीट होने को है, तो कंप्लीट करने का प्रोसेस सेम इस तरह ही है। यानी यहाँ 3 फंदे जो बचे हैं, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे यह लास्ट के यहाँ ज्वाइंट होंगे, यानी 3 फंदे जब बचे रहेंगे तो सेम इस तरह से हमें बना लेना है। इसे बनाने के लिए सेम प्रोसेस, यानी कि यहाँ यह 2 फंदे हैं, 2 फंदे को 1 बनाया, इस
तरह से 2 का 1 बनाया और फिर यहाँ यानी कि जो सेम प्रोसेस है जाली बनाने के, उस तरह से हमें जाली बना लेने हैं। और फिर यहाँ फंदे को आगे करेंगे और 3 का 1 बनाएंगे। इस तरह 3 का 1 बनाया और फिर फंदे को आगे करते हुए यह जो पैटर्न है इस पैटर्न को पूरा कर लेना है। तो इस तरह से यह पत्ती, दोनों लेयर पत्ती का फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। अब इस तरह पूरी सिलाई हमें कंप्लीट कर लेना है। मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस बताती हूँ कि कैसे बनाना है। इस तरह से इसे कंप्लीट करना है। यह कंप्लीट होने के बाद ये पूरा लिप कंप्लीट हो जाएगा। अब इस तरह उल्टे साइड से सारे फंदे को उल्टे बना लेना है। यहाँ देखेंगे यह हमारा कंप्लीट हो गया है, यानी कि यह फ्लावर कंप्लीट हो गया। 1 और 2 रो यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद अब इस पे मैं दूसरे कलर का वूल इस्तेमाल करूँगी। अब इससे सिर्फ सीधे सीधे हमें पूरी सिलाई बनानी है और इस सिलाई को कुछ लंबाई तक बनाने हैं, जैसे इस तरह से सीधे सीधे। अब पैटर्न नहीं बनाने हैं, सीधे हमें सारे फंदे सीधे सीधे बनाएंगे। इस तरह से पूरी सिलाई हमें कंप्लीट करनी है। इस तरह से हमें पूरी सिलाई बना लेनी है, यहाँ तक कंप्लीट करना है। इस तरह से इसे हमें कम से कम, एक बार काउंट कर देती हूँ कि कितने सिलाई बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिलाई इसे कंप्लीट कर लेने हैं। 9 सिलाई कंप्लीट करने के बाद यह कुछ इस तरह से हो जाएगा। यह इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। अब इस पे हमें 4 पार्ट्स बनाने हैं, यानी सामने का भाग और पीछे का भाग और बाजू। यहाँ ऐसे देख सकते हैं, ये देखिए, ये टोटल हमारा इस तरह से यह बन के आएगा। इसे मैंने थोड़े भाग को एक तरफ निकाला है और यहाँ ध्यान देने हैं कि यह सामने का भाग है। सामने का भाग के लिए यहाँ हमें ध्यान देना है, यह वो एक जो लीफ है और दूसरा लीफ का यहाँ तक, यानी कि यह इसे लेने के साथ में हमें 1-2 फंदे और लेने हैं। ये देख सकते हैं 2 तक यहाँ इसे निकालने हैं और इस 2 के बाद हमें बाजू निकालना है। ये बाजू आएगा। अब इस पे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ बाजू निकाला है। बाजू निकालने के लिए यहाँ ध्यान देने हैं, ये फ्लावर का 2 फंदे यहाँ देख सकते हैं। ये सामने के लिए हमने ये, यानी कि बीच का ये भाग और साथ में फ्लावर जो बना है, या फ्लावर कहें या लीफ कहें, इसके एंड ये सेंटर हुआ। सेंटर से 1 2 3 फंदे को हमें इस पे रखने हैं और 3 फंदे के बाद से यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से एक लीफ पूरा और फिर ठीक उसी तरह
यहाँ ध्यान देंगे इस लीफ का 2 फंदे को छोड़कर यहाँ तक, यानी कि बीच के ये एक लीफ पूरे ये आ जाएंगे। इसे मैंने दूसरे धागे पे निकाल रखा है इस तरह से। इसे आप ऐसे भी देखकर समझ सकते हैं। इसे निकाले इस तरह से निकाल लेंगे और यह हमारा बाजू के लिए है। इसे मैं अलग धागे पे या ऊन पे इस तरह से निकाल लिया है। आप किसी भी चीज़ के सहारे से, यदि आपके पास बड़े पिन है तो आप उसके द्वारा भी आप उस पर निकाल के रख सकते हैं। इस तरह से मैंने इसे अलग कर दिया, यानी यह बाजू हमारा निकल आया। अब यह पार्ट एक पार्ट होएगा। अब बीच का, इसे यदि पीछे का भाग रखते हैं तो बीच में फिर सारे फंदे यहाँ से, यानी 1 लीफ का एक कॉर्नर, दूसरा पूरा लीफ और तीसरा लीफ यहाँ तक। अब इस पे एक लीफ के साथ 2 फंदे 1 2 तक हमने निकाल लिए। एक बार फिर देखेंगे यहाँ, ये बाजू निकालने के बाद, बाजू के फंदे हटाने के बाद बीच के हमें 1 इस पोर्शन को लेके चलेंगे। यह बीच का 1 पोर्शन, ये वाला फ्लावर को यदि काउंट करते हैं तो 1 2 के लीफ का अंत में ये 2 फंदे इधर के इस पे ले लेंगे। यह हमारा पीछे का भाग निकाल लेना है। अब इस पे बाजू निकालने हैं। बाजू को ठीक इसी तरह इस तरह से हमें अलग कर लेना है। इस तरह से अलग करके हमें निकाल लेना है। ऐसे बाजू यहाँ पे आएगा, यहाँ से उठाएंगे और ये बाजू का यहाँ तक हमें निकाल लेना है। इसे मैं निकाल लेती हूँ। इस तरह से हमें इस धागे पे फंदे निकालने हैं। तो इसे इस तरह से लेंगे और इसकी मदद से या सुई में की मदद से भी आप इसे निकाल सकते हैं। आपको जिससे सुविधा हो उसकी हेल्प से आप इसे इस तरह से सारे फंदे को इस पे यहाँ से यहाँ तक हमें निकाल लेना है। इस तरह से इसके सारे फंदे, यानी कि बाजू के सारे फंदे निकाल कर हमें इस तरह बाइंड कर देना है। तो देखिए यह बाजू का निकल गया है। अब हमें सामने, यानी कि यह बैक है, अब सामने आएंगे। सामने हम देखेंगे कि यह फ्लावर, ये बाजू है और यहाँ पे हमें इस फंदे को हमें सीधा कर लेना है। सीधा करने के लिए इसे निकाल कर हमें इस तरह से सीधे तरफ चढ़ा लेना है। और फिर यहाँ फिर एक बार देखेंगे, यह सामने का भाग है। अब यहाँ पे हमें फंदे बढ़ाने हैं। फंदे बढ़ाने के लिए हमें इस पे 40 फंदे बढ़ाने हैं। इस तरह से 1 2 3, इस तरह से 40 फंदे हम इस पे बनाएंगे। इसे एक बार काउंट कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 फंदे बनाने के बाद अब ये जो फंदे हैं इस फंदे को हमें इस पे इस तरह से
सीधे सीधे बना लेना है। वो उल्टे से उल्टे बनाएंगे, यानी सारे फंदे को इस पे उतार लेना है। और अब यह सामने का भाग हमें बनाना है। सामने का भाग के लिए अब फंदे को इस तरह से करेंगे और सिलाई को सीधे घुमाएंगे। घुमाने के बाद अब यहाँ पे हमें सीधे सीधे सिर्फ बनाने हैं, सारे फंदे सीधे सीधे बनाएंगे। इस तरह से इसे सारे फंदे इन सारे फंदे को भी एक एक करके हमें सीधे सीधे बना लेना है। इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करना है। इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट हो गई है यहाँ से यहाँ तक। अब इसे हमें दोनों तरफ से सीधे उल्टे करके बना लेने हैं। और ठीक उसी तरह ये फंदे, इसे भी हमें सीधे उल्टे करके एक खास लंबाई तक बना लेने हैं, यानी आगे पीछे का पल्ला और यह आगे का, दोनों भाग को हमें एक खास लंबाई तक बनाने हैं। इसे एक खास लंबाई तक बना लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि इसे आगे फिर कैसे बनाने हैं।